नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सनातन धर्म को समझने के लिए यह पुस्तक 1916 में लिखी गई थी। इसकी एक कॉपी आज भी लंदन के लाइब्रेरी में रखी हुई है। इस पुस्तक में आसन शब्द में सनातन धर्म के बारे में समझाया गया है। पिछले वीडियो में हमने सनातन धर्म के एकात्मवाद को समझा था। आज इस वीडियो में अध्याय 3 को समझेंगे। जब ईश्वर प्रकृति पर चमकता है और इसे आकार में गिराता है तो जो पहला रूप दिखाई देता है वह त्रिमूर्ति का है। ईश्वर के 3 पहलू एक ब्रह्मांडम का कारण बनने के लिए प्रकट होते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, एक ब्रह्मांड या दुनिया की व्यवस्थित प्रणाली। ईश्वर का वह पहलू जिसमें वह बनाता है। दुनिया का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा है रचिता। ईश्वर का वह पहलू जिसमें वह दुनिया को संरक्षित करता है, देखभाल करता है और बनाए रखता है, उसका नाम विष्णु है। विष्णु संरक्षक है। ईश्वर का वह पहलू जिसमें वह लोगों को विलीन कर देता है जब वे घिस जाते हैं और आगे किसी काम के नहीं होते हैं, उसका नाम शिव है या शिव लोगों का विघटन करता है। महादेव ये ईश्वर की पहली अभिव्यक्तियां हैं। उनकी सर्वोच्च रूप उसके 3 पहलू या चेहरे। एक सगुण ब्रह्मा या सर्वोच्च ईश्वर 3 के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मा निर्माता पदार्थ को 7 में आकार देता है। तत्वनी तत्व जैसा कि उन्हें कहा गया है, पहले 2 को अलग अलग देन दिए जाते हैं। हम महात बुद्धि, शुद्ध कारण और अबंकारा अहंकार पृथक्करण के सिद्धांत पदार्थ को छोटे कणों में तोड़ना, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, नामों का उपयोग कर सकते हैं। फिर शेष 5 तत्व आते हैं। पानी, आकाश ईथर, वायु वायु, अग्नि अग्नि, आपा पृथ्वी पृथ्वी। इसे क्रिया कहा जाता है। भूतादि तत्वों का और इन सभी वस्तुओं से आंशिक रूप से निर्मित होता है। इन तत्वों में रजोगुण और सत्वगुण की तुलना में तमोगुण अधिक है और इसलिए उनमें से बनी चीजें मुख्य रूप से नीरस और जड़ हैं। आंतरिक जीव अपनी शक्तियों को नहीं दिखा सकता क्योंकि पदार्थ का कोट इतना मोटा और भारी होता है। तत्वों के बाद 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। ये पहले ब्रह्मा के मन में केवल विचार थे और बाद में तत्वों में पहने गए थे। वे इंद्रियों के 5 केंद्र हैं: गंध, स्वाद, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, जिनके अंग नाक, जीभ, आँखें, त्वचा और कान हैं, और कर्म के 5 केंद्र, जिनके अंग हाथ, पैर और वाणी, पीढ़ी और उत्सर्जन के हैं। तमोगुण से अधिक रजोगुण है और इन इंद्रियों में स्वयं को प्रकट करने वाले सत्वगुण का, इसलिए वे बहुत सक्रिय हैं और आंतरिक जीव उनमें अपनी अधिक शक्तियां दिखा सकता है। इंद्रियों के बाद ब्रह्मा ने अपने मन में उन देवों का निर्माण किया जो इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, और मन भी जो कुछ है। समय को छठा इंद्रिया कहा जाता है जब पहले 5 की बात की जाती है, और 11वें जब 10 होते हैं, क्योंकि यह अपने आप में खींचता है और व्यवस्था करता है और बाहरी दुनिया से इंद्रियों द्वारा एकत्र की गई सभी संवेदनाओं पर विचार करता है। वहाँ के और भी है। छात्र को यह याद रखना चाहिए कि ये गुण कभी अलग नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी विशेष प्राणी में एक गुण दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। जब तमोगुण हावी होता है तो अस्तित्व को कहा जाता है। तामसिक जब रजोगुण हावी होता है तो प्राणी को राजसिक कहा जाता है। जब सत्वगुण हावी होता है तो अस्तित्व को सात्विक कहते हैं। सात्विक, राजसिक और इन 3 शीर्षों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का विभाजन किया जा सकता है। तामसिक ब्रह्मा ने अपने मन में देवों के समूह का निर्माण किया जो ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं और सभी लोगों के उचित प्रबंधन को देखते हैं। जश्वर राजा है, एक ही भगवान और देवता उसके मंत्री हैं।
जैसे कि एक सांसारिक राजा के मंत्री और अधिकारी। छात्रों को कभी भी पेवास को सर्वोच्च ईश्वर के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा, वे ब्रह्मांड के लिए उनके उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि हम पुरुष इस एक विशेष दुनिया के लिए उनके निचले अधिकारी हैं। देव, जिन्हें कभी कभी सुरस कहा जाता है, देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों से जो कुछ भी कमाया जाता है वह प्राप्त होता है। वे सांसारिक चीजों में सफलता और असफलता देते हैं जो एक आदमी के लायक है। वे कई तरीकों से पुरुषों की मदद करते हैं जब पुरुष उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं, और खराब मौसम और बीमारी और अकाल का बहुत कुछ और अन्य राष्ट्रीय मुसीबतें पुरुषों से आती हैं जो पूरी तरह से उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो वे पेवास के लिए देते हैं। पेव एक विशाल भीड़ है जो अपने 5 शासकों इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण और कुबेर के अधीन विभाजित है। इंद्र का संबंध आकाश से है, वायु हवा के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ वरुण, पृथ्वी के साथ कुबेर। देवता प्रत्येक के तहत अलग अलग नाम हैं, जैसा कि हम पुराणों और इतिहास में देखते हैं। छात्र के पास हो सकता है। उदाहरण के लिए पढ़े कि भीम ने यक्षों के साथ कैसे लड़ाई की जो कुबेर के सेवक थे। इन देवों में रजोगुण हावी है। मनु कहते हैं कि उनका स्वभाव क्रिया है। असुर देवों के शत्रु, पदार्थ के प्रतिरोध या जड़ता का प्रतीक हैं, और उनमें तमोगुण प्रमुख है। ब्रह्मा ने तब अपने मन में खनिजों, पौधों, जानवरों और मनुष्यों का निर्माण किया। इस प्रकार दुनिया की तस्वीर को पूरा किया जिसमें जीव की शक्तियां, जिसे अब विकास कहा जाता है, होना था। संस्कृत में इस विश्व विकास या विश्व प्रक्रिया को संसार कहा जाता है, और इसकी तुलना एक पहिया से की जाती है जो लगातार घूमता रहता है, जिस पर सभी जीव बंधे होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के महान कार्य के अपने हिस्से को पूरा किया, लेकिन आवश्यक रूप भौतिक पदार्थ में कपड़े पहनने के लिए, सक्रिय होने के लिए यह विष्णु का काम था, सर्वव्यापी, दुनिया के रखरखाव और संरक्षक। उन्होंने इन सभी रूपों में अपना जीवन फूंका, और जैसा कि एक पुराण कहता है, सभी रूपों में प्राण बन गया और दिया उन्हें चेतना। तब सारा ब्रह्मांड जीवन और चेतना से परिपूर्ण हो गया। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। जब आदमी दृश्य पर आया, ईश्वर के 2 पहलुओं ने अपना जीवन दिया था, लेकिन तीसरा पहलू रह गया, वह जो रूपों को विलीन करता है और इस प्रकार जीवों को मुक्त करता है, उन्हें मिलन और आनंद के लिए बुलाता है। महादेव का जीवन मनुष्य के त्रिगुण को पूरा करने के लिए उंडेला जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण प्रतिवर्तन हो सके। ट्रिपल ईश्वर यह किया गया था और मानव जीव ने अपना लंबा विकास शुरू किया, पहले ही बीत चुका था। 26 के माध्यम से पिछले कल्पों में खनिज, वनस्पति और पशु राज्यों के माध्यम से विकसित हुआ। एक पौधों और जानवरों के माध्यम से पुरुषों के विकास का एक बहुत ही सुंदर वर्णन, जब तक कि मनुष्य में आत्मा प्रकट नहीं होती है और नश्वर द्वारा वह अमर की इच्छा रखता है, में बड़े छात्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है। ऐत्रेयरण्यक और उन्नत पाठ्य पुस्तक में पाया जाएगा। अवतारों कहे जाने वाले विष्णु के विशेष रूपों को भूलना नहीं चाहिए। शब्द का अर्थ है जो उतरता है, त्रि से गुजरने से। उपसर्ग अवतार अवरोही का महत्व देता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की दिव्य अभिव्यक्तियों पर लागू होता है, जिसमें देवता कुछ विशेष परिणाम लाने के लिए किसी रूप में अवतार लेते हैं। जब चीजें दुनिया के साथ चल रही हैं और विशेष मदद है, दुनिया को सही रास्ते पर रखने की जरूरत है। विकास तब विष्णु कुछ उपयुक्त रूप में शंकु करते हैं और चीजों को सही करते हैं। उनके 10 अवतारों को अधिक माना जाता है, दूसरों की तुलना में महत्वपूर्ण है और अक्सर 10 अवतार के रूप में बात की जाती है।
मत्स्य मछली। वैवस्वत मनु ने एक बार एक छोटी मछली को देखा जो पानी के लिए हाँफ रही थी और उसे एक कटोरे में डाल दिया। यह बढ़ता गया और उसने इसे एक बड़े बर्तन में रखा। इंसर्ट। उसने उसे एक बड़े बर्तन में रखा, फिर एक बड़े बर्तन में और फिर एक टैंक में, एक तालाब, एक नदी, समुद्र और कभी मछली बढ़ी और अपने पात्र को भर दिया। तब मनु को पता चला कि यह मछली अपने स्वयं के जीवन कार्य से जुड़ा हुआ था और जब उसके लिए एक महान बाढ़ से जीवन के बीज को बचाने का समय आया तो वह ऋषियों और आवश्यक जीवन बीज के साथ एक जहाज में प्रवेश किया। महान मछली दिखाई दी और बर्तन को दुनिया में खींच लिया जहां मनु का अवोर्क रखना। मछली के आने के साथ दुनिया में पशु जीवन का महान विकास शुरू हुआ। 2. कूर्मा कछुआ। कछुए के रूप में विष्णु ने चक्करदार पर्वत का समर्थन किया जिसने पदार्थ के महान समुद्र को मंथन किया ताकि वह दे सके आवश्यक रूपों को आगे बढ़ाए। कछुआ विकास में अगले महान कदम का प्रकार है। 3. वराह ईओआर। पृथ्वी पानी के नीचे डूब गई थी और विष्णु ने इसे ऊपर उठाया। सुअर में महान स्तनधारी राजा का प्रकार दिया। डोम जो सूखी भूमि पर पनपना था। आधुनिक विज्ञान विकास के इन 3 महान चरणों को पहचानता है जिनमें से प्रत्येक को हिंदू धर्म में एक अवतार द्वारा चिह्नित किया गया है। 4. नरसिम्हा मानवशेर। यह अवतार था जो पृथ्वी को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए आया था। इस दौर में एक बालक प्रहलाद का जन्म हुआ जो बचपन से ही समर्पित था। विष्णु को अपने दियात्या पिता की धमकियों और क्रूरताओं के बावजूद बार बार पिता बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी विष्णु ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। अंत में वह एक खंभे से फट गया। एक आदमी शेर का रूप और दैत्वाकिनों को मार डाला। वामन बौना। अंत में वह मानव जाति के विकास में सहायता करने के लिए मनुष्य के रूप में आया और बाली से प्राप्त किया कि वह 3 चरणों में सभी को कवर कर सकता है। एक कदम ने पृथ्वी को ढक लिया और इस प्रकार उन्होंने मनुष्य के लिए अपने विकास के क्षेत्र को जीता। 6. परशुराम कुल्हाड़ी के रमा। यह अवतार ऐसे क्षत्रियों को दंडित करने के लिए आया था जो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और बुरे शासकों को अत्याचार करने के लिए शक्ति का उपयोग करने का खतरा सिखाने के लिए। 7. मदद करने के बजाय। राम, जिन्हें आमतौर पर दशरथ के पुत्र रामचंद्र कहा जाता है, वह अपने 3 भाइयों के साथ आदर्श क्षत्रिय, आदर्श राजा के रूप में आया और वह एक सिद्ध मानव जीवन के उदाहरण के रूप में कार्य करता है। एक आज्ञाकारी और प्यार करने वाला बेटा, एक कोमल पति, एक स्नेही भाई, एक वीर योद्धा, एक बुद्धिमान शासक, अपने लोगों का एक मेहनती रक्षक, वह सशक्त रूप से पूर्ण व्यक्ति है। उनकी शानदार कहानी वाल्मीकि के रदमयन और सुंदर संस्करण में बताई गई है। तुलसीदास को हर उत्तर भारतीय घर में जाना जाता है। 8. कृष्ण दिव्य प्रेम और ज्ञान की अभिव्यक्ति, तीव्र भक्ति के साथ असंख्य द्वारा पूजा की जाती है। व्रज के अद्भुत बच्चे के रूप में और वृंदावन अर्जुन के मित्र के रूप में, भद्दैत गुड़ के वक्ता के रूप में, के बुद्धिमान परामर्शदाता के रूप में, पांडव भीष्म के आराध्य के रूप में कौन भारतीय लड़का उनकी कहानी नहीं जानता। वह महदमृतम की केंद्रीय आकृति है और उसके जीवन का पता कई पुराणों में लगाया गया है। 9. बुद्ध सौम्य राजकुमार जिन्होंने एक यात्रा भिक्षु, सत्य के शिक्षक बनने के लिए सिंहासन और विलासिता को छोड़ दिया। उन्हें शाक्यमुनि, गौतम के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में जाना जाता है और एक शक्तिशाली फैं के संस्थापक हैं, जिसके बाद लाखों मानव जाति हैं। उसमें विष्णु बहुत कुछ सिखाते हैं। गैर आर्य लोगों की भी
10 कल की अवतार जो कलियुग का समापन करेगा और जिसका आगमन अभी भविष्य में है। जब वह आएगा तो सत्ययुग लौटेगा, पृथ्वी एक नया चक्र शुरू होगा। मानव प्रकार के विकास और पूर्णता को इन अवतारों द्वारा इंगित किया जाता है। तेरे रूप में भगवान देवताओं को मैं देखता हूँ। विशिष्ट अंकों के साथ होने के सभी ग्रेड, ब्रह्मा भगवान उनके कमल सिंहासन पर, ऋषि सभी और नाग परमात्मा, रुद्र वसु साध्य और आदित्य, विश्वास अश्विन मरुत उष्मप गंधर्व यक्ष सिद्ध असुर, आश्चर्य में भीड़ आपको निहारती है। इंद्र मित्र वरुण अग्नि वे उसे बुलाते हैं और वह उज्ज्वल सुनहरे पंखों वाला गरुत्म है जो एक है। ऋषि कई गुना बोलते हैं, वे उसे अग्नि यम मातृष्णव कहते हैं। सभी देवता हैं, यहाँ तक कि सब कुछ स्वयं पर टिका हुआ है। कोई उन्हें अग्नि कहता है, कोई मनु कहता है, प्रजापति कुछ इंद्र, अन्य जीवन श्वास, अन्य शाश्वत ब्रह्मा। एक धधकती आग की चिंगारी के रूप में सभी एक दूसरे के समान हजारों की संख्या में वसंत से अविनाशी प्रिय विभिन्न प्रकार के अस्तित्व पैदा होते हैं और वे भी वहां लौटते हैं। उसी से सांस मन और सभी का जन्म होता है। इंद्रियां ईथर वायु अग्नि जल और पृथ्वी सभी का समर्थन। इन सब उससे विभिन्न तरीकों से पैदा होते हैं। देवताओं साध्य मनुष्य पशु पक्षी। सत्व से ज्ञान पैदा होता है और राजा से लालच भी। उपेक्षा और माया तामाही के हैं और नासमझी भी। वे ऊपर की ओर उठते हैं जो सत्व में बसे हुए हैं, राजसिक बीच में रहते हैं। तामसिक नीचे की ओर जाता है, सबसे घिनौना में लिपटा हुआ। गुण सत्व आनंद से, राजीव कर्म से, भगवद भरत तमालज निश्चय ही बुद्धि को ढककर इसके विपरीत असावधानी से सम्मोहित हो जाता है। अब सत्व प्रबल होता है राजा और तमक पर हावी होने के बाद। भरत अब राजा प्रबल होने के बाद तमस और सत्व, अब तमस प्रबल होने के बाद राजा और सत्व। जब शरीर के सभी द्वारों से ज्ञान प्रकाश प्रवाहित होता है तब यह ज्ञात हो सकता है कि सत्व बढ़ रहा है। लोभ बहिर्गामी ऊर्जा, कर्मों का उपक्रम, बेचैनी इच्छाएं ये राजा की वृद्धि से पैदा होती हैं। भरतों में सर्वश्रेष्ठ अंधकार ठहराव और असावधानी और भ्रम भी ये वृद्धि से पैदा होते हैं। तमा कौरवों का आनंद। जब धर्म का क्षय होता है, जब अधर्म ऊंचा होता है, तब मैं स्वयं बाहर आता हूँ अच्छे की सुरक्षा के लिए, विनाश के लिए, धर्म को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए, बुराई करने वालों का प्रतिष्ठान। मैं उम्र से उम्र तक पैदा हुआ हूँ। इंसर्ट